हाय। आज की वीडियो के अंदर हम नोड एक्सप्रेस और मोंगोडीबी के थ्रू एक रेस्ट एपीआई बनाएंगे, एक ग्रिड परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, server डॉट जे एस। कुछ पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं हम। और यहाँ पर npm init भी कर लेता हूँ। ये हमसे कुछ यहाँ पे चीज़ें मांगेगा, पैकेज नेम वगैरह। अभी के लिए मैं इनको निगलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑथर दे देते हैं। एक और पैकेज है नोडमॉन, वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि मुझे सर्वर बार बार मैनुअली रीस्टार्ट ना करना पड़े, ये ऑटोमेटिकली मुझे कर देगा। तो ठीक है। अब सर्वर डॉट जेएस के अंदर, एक्चुअली सर्वर डॉट जेएस मेरी मेन फाइल है जिसके अंदर मेरा सारा जो सर्वर है वो, उसकी जो जितनी भी राउट्स वगैरह वो फाइनल इधर ही आके इनिशियलाइज होंगी, कॉल होंगी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैं एक्सप्रेस को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। और सर्वर एक बना लेते हैं। इसको लिसन भी कर लेते हैं हम ऐप डॉट लिसन के थ्रू। पोर्ट नंबर 8000 है, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। कंसोल डॉट लॉग, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर तो हमारी ई एन वी डॉट से आ रही है जो पोर्ट है, तो वो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा चलना चाहिए। इसको मैं एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ। रन करने के लिए नोडमॉन डॉट स्लैश फाइल का नाम, तो ये मेरा चल रहा है ठीक। अब मैं एक यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक फ़ाइल बनाऊंगा डेटाबेस डॉट जे एस के नाम से, और यहाँ पर मैं मोंगूस को रिक्वायर करूँगा। और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊँगा। उस फंक्शन को मैं सर्वर डॉट जे एस के अंदर कॉल करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बना लेते हैं डेटाबेस कनेक्शन के नाम से, और mongoose डॉट कनेक्ट। और यहाँ पर मैं एक यूआरएल पास करूँगा। ये मैंने ऑलरेडी एक क्लस्टर बना के रखा हुआ था। इधर मेरा जो ये एसन है, ये उसका नाम है, मेरे यूज़र का, जो मैंने स्टार्टिंग में दे दिया। और ये पासवर्ड है जो यहाँ पर मैं दूंगा। बाकी ये कनेक्शन है। और mongoose, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, इधर एक ट्राई कैच ब्लॉग ले लेता हूँ, और ये mongoose डॉट कनेक्ट को मैं इसमें लिख देता हूँ। क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो यहाँ से मैं इसको अवेट कर लेता हूँ। और इन केस अगर तो ये ठीक चले तो ये कनेक्ट हो जाएगा। और कंफर्म करने के लिए यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, और क्या कह देते हैं हम, डेटाबेस कनेक्टेड। नहीं तो यही कंसोल कर लेते हैं, और इसी जगह में कह देता हूँ कि जो एरर आए वो यहाँ पे मुझे शो करा दे। इसको यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू डेटाबेस। और इसको मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। तो ये अब आ गया लिसनिंग ऑन पोर्ट और डेटाबेस कनेक्टेड। इन केस अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड फॉर एग्जांपल रॉन्ग देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। इसने एरर दे दिया, यानी कि
ये हमारा बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे जो कि होगी हमारी मॉडल्स के नाम से, जिसके अंदर हम अपने स्कीमा डिफाइन करेंगे। तो लेट्स से अभी मैं एक रेडी बना रहा हूँ, तो यूज़र एक ही मॉडल बना लेते हैं, यूज़र मॉडल्स मॉडल डॉट जेएस के नाम से लेट्स से। इसके अंदर भी हम मोंगूस रिक्वायर करेंगे और स्कीमा एक डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र स्कीमा, और यहाँ पर न्यू मोंगूस स्कीमा। लेट्स से एक फर्स्ट नेम ले लेते हैं और इसकी टाइप ले लेते हैं हम स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड कर दिया इसको ट्रू। इसी तरह हम एक ले लेते हैं लास्ट नेम। आईडी वो अपने से खुद जनरेट कर देता है मोंगो डीबी, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लास्ट नेम के साथ एक ले लेता हूँ जेंडर, और लास्ट ले लेते हैं हम डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और ये ले लेता हूँ मैं डेट के नाम से। यहाँ से मैं मॉडल जो है वो यूज़र मॉडल इज इक्वल टू मोंगूस डॉट मॉडल, और इसके अंदर मॉडल का जो नाम है यूज़र मॉडल ही रख लेता हूँ, और यूज़र स्कीमा। इधर से मैं मॉडल एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, तो वो होगा एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू यूज़र मॉडल। ठीक है, और यहाँ से अब मैं एक फाइल बनाऊँगा राउटर्स की, यूज़र राउटर्स डॉट जेएस। उससे पहले यहाँ पे एक हम नई फाइल बनाते हैं यूज़र कंट्रोलर्स के नाम से, कंट्रोलर्स डॉट। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कंट्रोलर एक बना लेते हैं हम, लेट्स से गेट ऑल यूज़र्स के नाम से, और यहाँ पर इस ये एसिंग फंक्शन इसको रख लेते हैं, और रिक्वेस्ट, और यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे हम एक ट्राई कैच ब्लॉक बना लेते हैं, इन केस अगर कोई एरर आए तो हमारा वो भी यहाँ पे शो हो जाए। और यहाँ पे हम कर लेते हैं console.log, let's say API is running fine। यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू गेट ऑल यूज़र्स। सर्वर डॉट जेएस में हम चाहते हैं, बल्कि एक राउटर की फाइल है, यहाँ पे मैं उसको इनिशियलाइज भी कर लेते हैं हम। राउटर है तो राउटर हमारा किधर से आएगा, सबसे पहले एक्सप्रेस इंपोर्ट करेंगे, और रिक्वायर और कॉन्स राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। इस राउटर के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले क्योंकि गेट ऑल यूज़र्स की एपीआई है तो पहले हम गेट की रख लेते हैं, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेट्स से गेट ऑल यूज़र्स, और यहाँ पर मैं उस कंट्रोलर को यहाँ पे कॉल करूँगा जो कि था गेट ऑल यूज़र्स का। ठीक है, ये बिल्कुल सही कनेक्ट हो गया। इन राउटर्स को अब मैं सर्वर डॉट जेएस में कॉल करूँगा, ऐप डॉट यूज़। इससे जो ये मैंने एपीआई लिखी है, इससे पहले भी, अभी तो क्योंकि एक ही मैं उसके लिए मॉडल के लिए बना रहा हूँ तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली होता क्या है, जब ज़्यादा हमारे मॉडल्स आ जाते हैं तो हम किन बेसिस एपीआई एक स्ट्रक्चर बन जाता है, वो होता है कि किन बेसिस के ऊपर हम एपीआईज़ को अपनी डिफ्रेंशिएट करवा रहे हैं, हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। लेट्स से अभी ये गेट ऑल यूज़र्स की है, यूज़र की एपीआई है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ यूज़र, और इससे अगला जो हमारा एपीआई होगा वो स्पेसिफिकली आगे सबके में दी होंगी। तो ये अब मुझे जो ये एपीआई यूज़र है, लेट्स से यहाँ पे एक प्रोडक्ट की एक एपीआई है लेट्स से, तो
क्या मुझे इन सब से डिफरेंशिएट करवाएगी? ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एपीआई के आगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी लिखा है, गेट प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, एक है गेट प्रोडक्ट, ठीक है, एक है यहाँ पे डिलीट प्रोडक्ट, लेट्स से एक है अपडेट प्रोडक्ट, इसी तरह है यहाँ पे अपडेट यूज़र। तो अब देखें, आइडेंटिफाई करने में मुझे आसानी हो रही है, ये यूज़र की है, इतना मुझे कंफर्म है। यहाँ पे अपडेट डिलीट ऐड यूज़र होगा तो उससे पहले जो ये एपीआई यूज़र है, ये मुझे बता देगी देखते साथ ही कि यार ये जो है ना एपीआई, ये सारी यूज़र से रिलेटेड है। ये एपीआई प्रोडक्ट देखते ही मुझे पता लग जाएगा कि ये जो गेट प्रोडक्ट्स मतलब कि जितनी भी ये एपीआईज हैं जिनके पहले ये लग रहा है, ये सारी प्रोडक्ट की एपीआई हैं। तो इसी के लिए ये थोड़ा स्ट्रक्चर आसान हो जाता है, कोड जो है वो देखने में आसान लगता है इस समय। अभी के लिए हम सिर्फ यूज़र ही लेके चलते हैं। तो ये मैंने बना लिया यूज़र की एपीआई। यहाँ पर मैं उस राउट को कॉल कर लूँगा, तो वो है मेरा यूज़र राउटर्स। यूज़र राउटर्स को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। यूज़र राउटर्स को मैं इधर से लेट्स से यूज़र राउट्स, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो एरर दे रहा है वो बेसिकली इस चीज़ का एरर है, क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ पे एक एरर आ रहा था, राउटर डॉट यूज़ रिक्वायर्स, वो ये था कि मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना था, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर को। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक रन हो रहा है, यानी कि हमारा एपीआई भी कनेक्ट हो गई है। एक दफ़ा हम एपीआई को रन करके देख लेते हैं, कंट्रोलर और ठीक है, एपीआई हमारी पोस्टमैन ओपन करता हूँ मैं। तो ये मुझे एम टी एरे यहाँ पे रिटर्न हो गई है, क्योंकि अभी तक मेरे डेटाबेस में कोई मैंने अभी तक यूज़र ऐड नहीं करवाया। तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। लेकिन हमने यहाँ पे जैसे कि ये सिर्फ चली जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे मुझे एक रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस, और इसको मैं कह देता हूँ 200 डॉट सेंड। यहाँ पे मैं उसको एक मैसेज दे देता हूँ कि, बल्कि मैसेज नहीं, यहाँ पे मैं उसको पूरा का पूरा जो है वो गेट ऑल यूज़र सेंड कर दूंगा। और उससे पहले यहाँ पे मैं उसको मैसेज देता हूँ ओके का, लेट्स से। और यहाँ पे मैं डाटा करके इसको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। दोबारा सेंड करते हैं, मैसेज ओके और डाटा एम्प्टी रहे अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे डाटा कुछ भी नहीं था। इसी तरह हम अब एक पोस्ट की एपीआई बनाते हैं, और इसी फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। गेट ऑल यूज़र की जगह यहाँ लिख दूंगा ऐड यूज़र। इसको यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट भी कर लूँगा, और यहाँ पर मैं
नया राउट बनाता हूँ और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा पोस्ट एट यूज़र। इसका नाम होगा ऐड यूज़र। इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। बाकी हमारा सारा कनेक्शन हुआ हुआ है एसिंक। और अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, उसको पोस्ट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर डाटा आ रहा होगा, तो मैं क्या कर लूँगा, वहाँ से सारा डाटा निकाल लूँगा। तो क्या होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जेंडर, और लास्ट था हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। ये मैं सारी चीज़ें कहाँ से निकालूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। और अब मैंने नया स्कीमा बनाना है, नया मतलब कि यूज़र को ऐड करवाना है। तो कॉन्स्ट ऐड यूज़र इज इक्वल टू हम कर लेते हैं अवेट। और जो मॉडल था हमारा वो था यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट। इसके अंदर हम कर लेते हैं फर्स्ट नेम, और ये ऑटोमेटिक ही हो गया। इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसी तरह आ जाएगा जेंडर और डेट ऑफ बर्थ। और आखिर में हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड यूज़र अवेट ऐड यूज़र डॉट सेव। और इसको हम यहाँ पर मैसेज सेंड कर देंगे कि जो यूज़र ऐड हुआ है वही मैं इसको यहाँ पर सेंड भी कर दूँगा। और मैसेज लिख देता हूँ कि यूज़र एडिड सक्सेसफुली। और एक और चीज़, मैं यहाँ पर भी एक रिस्पॉन्स सेंड कर लेता हूँ और यहाँ पर एक कंसोल भी करा देते हैं। इन केस अगर कोई इशू हो जाता है किसी वजह से, तो यहाँ पर उसको एरर भी आना चाहिए। अभी के लिए हम कर लेते हैं इंटरनल सर्वर एरर। और रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं जाएगा। एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे, वो है स्टेटस लेट्स से फॉल्स। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। पोस्ट की एपीआई है, एपीआई यूज़र ऐड यूज़र बॉडी। अच्छा ठीक है, रॉ जेसन। और लास्ट चीज़ है हमारे पास डेट ऑफ बर्थ। कुछ भी दे देते हैं, 06 और 2000। सेंड करते हैं। इंटरनल सर्वर एरर, शो बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। अच्छा ठीक है। इशू ये है एक्चुअली कि यहाँ पे मैंने जेसन एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज़ किया हुआ, वो भी करना पड़ेगा एक्सप्रेस, ताकि ये जेसन को इजीली रीड कर पाए। तो राउटर्स मॉडल कंट्रोलर, ये रन नहीं हो रहा है, इसको दोबारा रन कर लेते हैं। सेंड करता हूँ दोबारा, तो दोबारा से इशू आ रहा है। इशू क्या है, ओके। बेसिकली यहाँ पर जो मैंने मॉडल डिफ़ाइन किया हुआ है उसमें
ये है लास्ट एन स्मॉल एस का। दोबारा से सेंड करते हैं और दोबारा से इशू आ रहा है। इशू क्या है इस दफ़ा? डेट ऑफ बर्थ इज़ रिक्वायर्ड, तो हमने क्या सेंड किया? डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। अभी के लिए इसको ज़रा स्ट्रिंग कर लेते हैं, देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ, ओके। एक्चुअली यहाँ पे ई आना है, इधर भी ई आना था, इधर भी ई आना था, और इधर भी ई आना था। और इसको मैं डेट कर लेता हूँ वापस। रन करते हैं। अभी भी इंटरनल सर्वर एरर है, और वो क्या है? टाइप स्ट्रिंग। ठीक है। एक्चुअली अभी मैं जो है वो, अगर मैं फॉर्म डाटा से, आई थिंक ऑप्शन होता है, नहीं होता वो। डेट का फॉर्मेट अगर अभी नहीं दे रहा, अभी इसको स्ट्रिंग में दे रहा हूँ, इसलिए वो कह रहा है कि टाइप जो है वो मैंने उसको डेट दी थी, लेकिन वो एक्सेप्ट जो है वो कुछ और कर रहा था, तो स्ट्रिंग कर रहा था, इसलिए मुझे स्ट्रिंग में देना पड़ा है। तो ये मेरे पास एक पर्सन ऐड हो गया है। डाटा आ गया, मैसेज आ गया, ये रिस्पॉन्स आ गया मुझे। और ये मैं अब मोंगोडीबी में भी देख लेता हूँ। तो ये मेरे पास कलेक्शन है, और कलेक्शन के अंदर मेरे पास पहला जो है वो फीड हो गया है डॉक्यूमेंट। आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है, और ये डाटा आ गया है। इसी तरह अब हम एक अपडेट की भी बना लेते हैं एपीआई, और उसके लिए इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ अपडेट यूज़र, और यहाँ से हमारे पास ये चीज़ें आएंगी, और एक चीज़ मेरी आएगी इस दफ़ा, मैं लूँगा पैरम से आईडी लूँगा। रिक्वेस्ट डॉट पैरम से, पैरम से क्या आ रही होगी मेरे पास? आईडी आ रही होगी। इसको अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और उससे पहले यहाँ पे मैं उसके साथ इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं हम। और उसके बाद हम इधर कनेक्शन भी कर लेते हैं। राउटर डॉट पुट की एपीआई हो गई है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपडेट यूज़र, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। कंट्रोलर में गए। अच्छा, अपडेट करने के लिए हमें सबसे पहले वो फंक्शन जो है वो पर्सन हमें फाइंड करना पड़ेगा यूजिंग हिज आईडी। तो यहाँ पे मैं उसका नाम दूंगा फाइंड यूज़र। यूज़र इज़ इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड। फाइंड किस तरह करो? जो डेटाबेस की अपनी आईडी है उसको इस आईडी के साथ कंपेयर करो, और मुझे वो रिटर्न कर दो। अब जो यहाँ से ये वाला फाइंड यूज़र आया ना, इसको मैं इसकी डॉट फर्स्ट नेम के अंदर में रखूँगा, जो मेरा फर्स्ट नेम मुझे बॉडी से मिला है। इसके फाइंड यूज़र डॉट लास्ट नेम के अंदर ये रखूँगा, फाइंड यूज़र डॉट जेंडर के अंदर ये रखूँगा, एंड फाइंड यूज़र डॉट डेट ऑफ बर्थ में ये रखूँगा। एक दफ़ा मैं इसको यहाँ पे कंसोल भी करा लेता हूँ। फाइंड यूज़र, अभी के लिए इसको कमेंट कर लेते हैं। रिस्पॉन्स को भी कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र अपडेटेड। पहले मैं सिर्फ कंसोल करके देखता हूँ कि मेरे पास फाइंड यूज़र आता है कि नहीं, वो भी सिर्फ इससे आईडी से। लेट्स सेव इट। मोंगोडीबी से ही आईडी पकड़ लेते हैं, और इसको मैं पोस्टमैन में देता हूँ। यहाँ पे पुट की रिक्वेस्ट है अपडेट यूज़र। और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा?
इसके राउट के अंदर यहाँ पर आईडी भी देनी पड़ेगी ताकि वो इधर से इसको आइडेंटिफाई कर सके। अब मैं यहाँ पे वो आईडी देता हूँ और हमारे पास ये जो है पहला यूज़र आ गया है, उसने आईडी से फाइंड करके निकाल लिया। लेट्स से यहाँ पे मैं आईडी कुछ और देता, क्या आता फिर एरर आता। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब इसको एक्चुअली मैं यहाँ पे फाइंड बाय आईडी कर लेता हूँ। हम्म, अब मेरे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट है। जब मैं फाइंड करता हूँ ना तो वो मुझे सारे जो है वो भेज रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ना था एक्चुअली, मुझे फिर अगर मैं सिर्फ फाइंड वाला मेथड इस्तेमाल करता ना तो फिर मुझे पहले इंडेक्स के फर्स्ट नेम को चेंज करना पड़ता। इस तरह कर करके करना पड़ता। ये अच्छी अप्रोच नहीं है। तो लेकिन फाइंड बाय आईडी क्या करेगा, उस अरे के अंदर भी फर्दर जो है वो ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट जो है मुझे सिर्फ रिटर्न करके देगा। तो मुझे ये इस तरह इंडेक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा काम हो जाएगा। आखिरी चीज़ है, जब मैंने इसको अपडेट भी कर लिया तो आखिरी चीज़ है मैंने इसको सिर्फ सेव करना है। फाइंड यूज़र डॉट सेव, रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा यहाँ से मैं, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये इंटरनल सर्वर मैसेज एरर है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि यूज़र नॉट अपडेटेड सक्सेसफुली, या कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि लेट्स से कि इफ़ नॉट फाइंड यूज़र, यानी कि उसको नहीं मिला, तो क्या करें, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दे। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। 404 नॉट फाउंड का होता है और मैसेज हो जाएगा यूज़र नॉट फाउंड। हेल्स के अंदर वो हमें ये चीज़ कर दे। लेट्स से और देखते हैं क्या होता है। यूज़र अपडेट हो गया। और लेट्स अगर मैं आईडी को कुछ और देता हूँ तो इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। एक सेकेंड, अगर मैं इसको यहाँ पर देता हूँ console डॉट लॉग फाइंड यूज़र, देखते हैं कि फाइंड यूज़र में प्रिंट क्या करवा रहा है। एट पाथ आईडी मॉडल। ठीक है। सो बेसिकली उसको वो आईडी ही नहीं मिल रही, जिसकी वजह से तो एक्चुअली मुझे क्या करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स नहीं मैं कम कर सकता, लेकिन मैं उनको ज़रूर रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अब ये मुझे यूज़र नॉट फाउंड दे रहा है। तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, नल आ रहा है। तो ये वाला एरर भी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से आईडी कम कर लूँगा ना तो वो कैश के अंदर चला जाएगा, लेकिन जो कि सही नहीं है। लेकिन अगर मैं कोई आईडी एक करेक्टर कम करके कुछ और देता हूँ, लेट्स से 9, इस आईडी का मोंगोडीबी में डॉक्यूमेंट नहीं पड़ा हुआ, तो ये क्या करेगा, अब ये मेरी इफ एल्स के अंदर जाएगा। इस तरह हो रहा है। तो ठीक है, कोई इशू नहीं। ये इसने अपडेट कर लिया। लेट्स से यहाँ पे हम कह देते हैं मोहम्मद एहसन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3। लेट्स से इसको अपडेट किया। अब हम अपने मोंगोडीबी में जाके देखते हैं। तो ये अपडेट हो गया, बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसी तरह एक डिलीट का भी होता है, वो भी बना लेते हैं। डिलीट यूज़र, और इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। डिलीट यूज़र, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ आईडी की ज़रूरत है, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और डिलीट यूज़र में क्या करेगा, अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड, यहाँ पे मैं कर दूंगा
डिलीट। ठीक है। और बाद में क्या करूँगा, मैं अपने जो मॉडल है उसको मैं सेव कर लूँगा। ये मेरा यूज़र जो है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस 200 डॉट सेंड यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, और डाटा के अंदर डिलीट यूज़र। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से इस्तेमाल कर लेता हूँ अपने राउट्स के अंदर। कॉल कर लेते हैं। और एक सेकेंड, इशू आ रहा है। डिलीट यूज़र क्या है? ओके, सेव करनी है फाइल। ठीक है। अब रन करके देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, एक दफ़ा मैं डिलीट यूज़र को भी प्रिंट करा लेता हूँ। ये आईडी है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिलीट यूज़र। डिलीट की एपीआई इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आईडी देनी है। लेट्स सी, ये यूज़र डिलीट हो गया है। रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये अब मेरे कलेक्शन से डिलीट हो गया है। ठीक है, तो ये भी सही चल रहा है। और लेट्स से कि इस आईडी का कोई यूज़र पड़ा ही नहीं हुआ, तो फिर क्या कहेंगे हम कि इफ़ नॉट डिलीट यूज़र, तो वो क्या करे, यही रिस्पॉन्स को कॉपी करे और कह दे कि यूज़र नॉट फाउंड, और यूज़र हैज़ ऑलरेडी बिन, और यूज़र हैज़ ऑलरेडी बिन डिलीटेड, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर मैं कोई नहीं सेंड करूँगा इसको, और एल्स के अंदर वो ये उसको सेंड कर दे, और बाकी ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कुछ और आईडीज़ को देंगे, बल्कि कुछ और क्या, वो आईडी का भी अब डिलीट हो चुका है, तो इसको चाहिए कि वो कहे कि यूज़र हैज़ ऑलरेडी बीन डिलीटेड, और यही मुझे मैसेज आ गया। बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब मैं एक ज़रा पोस्ट कर लेता हूँ दोबारा, क्योंकि बिल्कुल खाली हो गया है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ऐड। ठीक है। और एक और ऐड कर लेते हैं। दो ऐड हो गए। ठीक है। अब मेरी आखिरी एपीआई है गेट बाय आईडी की। गेट बाय आईडी की मैं इधर ही बना लेता हूँ। ये मैंने की थी गेट ऑल यूज़र्स की, एक बना लेता हूँ गेट बाय आईडी की। फाइंड यूज़र, और गेट बाय आईडी को यहाँ पे हम एक्सपोर्ट भी करा देते हैं। मॉडल्स इधर जाके, ये अपने पैरामीटर में एक आईडी भी लेके आएगा, वो मुझे चाहिए आईडी, जिसकी बेसिस पे मैं फाइंड करूँगा। गेट बाय आईडी फाइंड यूज़र, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ फाइंड बाय आईडी। आईडी के अंदर क्या दूंगा, यहाँ से मेरे पास आईडी आ रही होगी, कौन से उसको मैं यहाँ से गेट कर लूँगा, और ये बेसिकली मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ से मेरे पास आईडी आ जाएगी, और वो आईडी मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, और वही आईडी में वो आईडी नहीं, यहाँ पे यूज़र जब आ जाएगा तो वो यूज़र मैं यहाँ पे सेंड कर दूँगा। और लेट्स से यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ नॉट नॉट फाइंड यूज़र,
तो क्या करे, वो यही रिस्पॉन्स को कॉपी करे और यहाँ पर वो कह दे कि लेट्स से 404 मैसेज नॉट ओके, मैसेज क्या कहते हैं, यूज़र नॉट फाउंड, और डाटा में कुछ ना दे, वरना वो कह दे कि यूज़र फाउंड और डाटा में यूज़र सेंड कर दे कंसोल डॉट लॉग, इसको ही बल्कि एक इंटरनल सर्वर एरर का बना हुआ है, इसी को कॉपी पेस्ट ऊपर कर लेता हूँ। 404 ये भी सही है, यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र फाउंड, यूज़र एड सक्सेसफुली। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा रन करके दिखाता हूँ। गेट बाय आईडी की एपीआई, इसको मैंने यहाँ कॉल कर लिया, ठीक है। गेट की एपीआई है और यहाँ पर लिख देते हैं गेट बाय आईडी, आईडी भी देनी पड़नी है, आईडी मैं वहाँ से ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास यूज़र फाउंड आ गया है। लेट्स से मैं कुछ इसको ऐसी आईडी दे रहा हूँ जो डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, तो ये देगा मुझे यूज़र नॉट फाउंड, तो ये भी बिल्कुल ठीक चल रहा है। एक सेकेंड, ये यहाँ पे कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू क्लाइंट्स, अच्छा ठीक है, समझ गया। तो कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू क्लाइंट्स, इसका इशू जो आ रहा है वो ये है, फाइंड यूज़र, यहाँ पे आएगा एल्स। तो एक दफ़ा चला के देखते हैं दोबारा। ठीक है, अब ये बिल्कुल सही चल रहा है। और यहाँ पर अगर मैं पुरानी इसकी आईडी दूँ तो वो भी दे रहा है, और अगर मैं आईडी चेंज करके दूँ तो सर्वर क्रैश नहीं होगा। तो ये एपीआईज मेरी बिल्कुल सही वर्क कर रही हैं, हमारा थ्रेड भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। गेट ऑल यूज़र्स, गेट बाय आईडी, ऐड यूज़र, पोस्ट एपीआई, अपडेट, डिलीट, ये था नोड जेएस एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी के थ्रू एक रेस्ट एपीआई। अगली वीडियो जो होगी वो मोस्ट प्रॉब्लली ये हो सकती है कि मैं इसको रिएक्ट फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट करके दिखाऊं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।